मधुमक्खियाँ पूरे विश्व में पाई जाती है। हमारे प्यारे भारत में ये गांव खेतों से लेकर शहरों में पार्क और पुरानी इमारतों में कहीं भी इनका वास हो सकता है। मधुमक्खी शहद बनाने के लिए अपने छत्ते से 10 किलोमीटर दूर तक उड़कर जाती है और एक बार में 50 से 100 फूलों का रस इकट्ठा कर लाती है। 1 किलो शहद बनाने के लिए लगभग 40 लाख फूलों का रस इकट्ठा करना होता है, मगर हमें इससे क्या, हमें तो शहद के स्वाद और गुणों से मतलब है। शहद जहाँ शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, वहीं शरीर को ऊर्जावान भी बनाता है। बैक्टीरिया नाशक होने की वजह से खांसी में भी असरदार होता है। ये तो बात हो गई शहद और उसके गुणों की। अब वापस अपने टॉपिक पर आते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। येलो जैकेट मक्खी बहुत ही खतरनाक होती है। ये अपने डंक से किसी को भी रुला सकती है, मगर छोटे समूह में रहने की वजह से इसे कम घातक माना जा सकता है। अगर बात की जाए मधुमक्खी की, तो ये हजारों और लाखों की संख्या में रहती है। इनका हमला सिर्फ घातक ही नहीं, जानलेवा भी हो सकता है। अगर 500 से अधिक मधुमक्खी किसी व्यक्ति को काट ले तो उसकी जान भी जा सकती है। और कुछ व्यक्ति तो मधुमक्खी के जहर के प्रति एलर्जिक भी होते हैं। महज 2-4 मधुमक्खी भी उसे काट ले तो उसकी जान के लाले पड़ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर मधुमक्खियों का झुंड आप पर हमला कर दे तो बचाव के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। कभी कभार आपने देखा होगा कि मधुमक्खियों का झुंड 30 से 40 फीट की ऊंचाई पर उड़कर जा रहा होता है। अमूमन इन मधुमक्खियों का हमला करने का तो कोई इरादा नहीं होता, वो सिर्फ अपने छत्ते के लिए नई जगह तलाश रही होती है। परंतु लगातार उड़ते रहने की वजह से वह बहुत थक जाती है और थकान की वजह से गुस्सैल और आक्रामक भी हो जाती है, जिसकी वजह से चलते फिरते इंसानों पर हमला कर सकती है। मगर आप थोड़ी सी समझदारी दिखाकर अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। छत्ते के लिए तलाश रही नई जगह मधुमक्खियों का झुंड जब कभी आपके ऊपर से गुजरे तो आपको छाती के बल जमीन पर लेट जाना है। अमूमन देखा गया है कि रुकी हुई चीज़ों पर मधुमक्खियां हमला नहीं करती। और अगर आप छाती के बल लेटना भी नहीं चाहते, कहीं आपके कपड़े न खराब हो जाए, तो कम से कम जहाँ खड़े हो या चल रहे हो वहीं बैठ जाए और कोई हलचल ना करे। मधुमक्खियों को अपना डंक बहुत ही प्यारा होता है। जब वे किसी व्यक्ति को काटती है तो डंक उनके शरीर से उखड़ जाता है और डंक उखड़ने के बाद वो मर भी सकती है। अगर आप कहीं ऐसी जगह घूम रहे हैं जहां आसपास मधुमक्खियों का छत्ता हो सकता है, तो ऐसा नहीं वे आप पर हमला कर दें। पहले छत्ते से 1 या 2 मधुमक्खियां आपके पास आकर भिनभिनाती हुई मंडराने लगती हैं, तो आपको समझदारी दिखाते हुए वहां से 9-2-11 हो जाना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो वे मधुमक्खियां वापस जाकर सैनिक मधुमक्खियों से आपकी शिकायत करेगी और सैनिक मधुमक्खियां बिना कोई पल गंवाए आप पर हमला कर देगी। तो जितनी जल्दी हो सके ये दूरी आपको तय करनी है। और अगर आपके पास थैला या बैग जैसी कोई वस्तु है तो आप उसको हवा में लहराकर दूर फेंक दें। इससे ये होगा कि सभी मधुमक्खियां उस बैग या थैले की ओर लपक लेगी। वैसे तो मधुमक्खियों से बचने का एक उपाय धुआं भी है। अगर आप धुआं कर दें तो मधुमक्खियां आपके पास नहीं आएगी, मगर ये गुस्सैल और आक्रामक मधुमक्खियां इतना मौका देती ही कहाँ हैं कि हम धुआं कर सकें और हमारे पास वहां से भागने के अलावा और कोई रास्ता बचता ही नहीं। अगर आप खेतों में भाग रहे हैं तो वहां आप ईख के खेतों में घुसकर अपनी जान बचा सकते हैं और ट्यूबवेल के लिए बना मकान में भी आप छिप सकते हैं। और अगर आप खेतों में नहीं बल्कि किसी पार्क में हैं तो वहां आप पास के मकान या फिर किसी कार में घुसकर अपने आप को बचा सकते हैं। और अगर आप मकान में घुस गए
और मकान में कुछ मधुमक्खियां भी अंदर आ गई तो सबसे पहले सभी लाइट को बंद कर दें। अंधेरे में मधुमक्खियों की नज़र कमज़ोर पड़ जाती है और वे पास के रोशनदान जहां से रोशनी आ रही है वहां से होती हुई वापस चली जाएगी। अगर मधुमक्खी आपको काट ले तब क्या करें? दोस्तों, ऐसा व्यक्ति जो मधुमक्खी के जहर के प्रति एलर्जिक नहीं है सैकड़ों मधुमक्खियों का दंश झेल सकता है। ऐसे में घबराने की ज़रूरत नहीं है और सबसे पहले मधुमक्खियों के डंक को सावधानी से निकालें। ये डंक लगातार आपके शरीर में जहर घोलते रहते हैं। डंक निकालने के बाद आप बर्फ लगाकर दर्द को कम कर सकते हैं। डीजल या मिट्टी के तेल को लगाने से दर्द में राहत मिलती है और सूजन भी कम आती है। शहद, अचार और टूथपेस्ट लगाने से भी दंश और सूजन में राहत मिलती है। अगर ये सब उपाय करने के बाद भी आपको सांस लेने में दिक्कत, अत्यधिक सूजन, चेहरा लाल पड़ जाना, ये सभी समस्याएं हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। आमतौर पर एक एंटी एलर्जिक इंजेक्शन देने से आपको राहत मिल जाएगी। अगर आपने बचपन में मधुमक्खियों के छत्ते पर पत्थर मारने वाली शरारत की है और बदले में मधुमक्खी ने आपके पड़ोसी या आपके दोस्त या फिर आपको काटा हो तो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं।